नमस्कार सभी को। और आज हम बात करेंगे एक इंडियन फुटबॉलर के यूरोप में जाके खेलने के ड्रीम के ऊपर। ठीक है, देखिए सिर्फ इंडियन ही नहीं, दुनिया के हर फुटबॉलर की इच्छा है कि भाई वो यूरोप में जाके खेले, लेकिन यूरोप जाना ये सबसे बड़ी समस्या है और खासकर इंडियंस के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि देखिए इंडिया में अगर आप देखें तो मोस्टली स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो आते हैं भाई मिडिल क्लास फैमिलीज से, है ना। रिच फैमिलीज से बहुत ही रेयरली स्पोर्ट्समैन निकल के आते हैं, मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज से निकल के आते हैं स्पोर्ट्समैन। और जब उनके सामने आता है कि भाई उनको यूरोप जाना है, वहां पे सबसे बड़ी समस्या आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो ऐसे ही कई प्लेयर्स के मुझे मैसेजेस आए, ईमेल्स आए और वो यूरोप जाना चाहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यूरोप आप कैसे जा सकते हैं इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, ऊपर उसका लिंक आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है प्लेयर्स की तरफ से कि भाई यूरोप जाने में बहुत पैसा लग रहा है, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हमारा पैसा न लगे, है ना, हमको फ्री में कुछ मिल जाए वहाँ जाने का रास्ता। तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि अगर आप डायरेक्टली ऑन योर ओन जाने की सोच रहे हैं तो भाई कोई फ्री जैसी चीज़ है ही नहीं। आप देखिए यूरोप में कोई अपने सगे वाले तो रहते नहीं है, यहीं इतनी ट्रेनिंग फीस लेते हैं, तो यूरोप में तो आप सोच ही सकते हैं कि वहाँ पे कितना कॉस्टली है चीज़ें। तो फ्री जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। और अगर आपको कोई ऐसा बोलता भी है कि भाई हम ऐसा फ्री कर देंगे और ऐसा कर देंगे, तो भाई बिल्कुल झूठ है, ठीक है। देखिए आप वहाँ पे फ्री में जा सकते हैं अगर आपको उनके तरफ से कोई इन्विटेशन आता है जिसमें वो आपको इन्वाइट करते हैं एज अ गेस्ट या एज अ प्लेयर ट्रेनिंग के लिए, तो आप फ्री में जा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये रास्ता फ्री में, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर होना पड़ेगा। जैसे कि संदेश झिंगन-पाजी गए थे, है ना, वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे गए। सुनील छेत्री भैया गए, वो भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे गए। तो ये गए फ्री में और वहां पे उनको पैसे मिलेंगे। और एक और दूसरा रास्ता फ्री में जाने का वो है अगर आपको कोई बहुत अच्छा स्पॉन्सर मिल जाए। जैसे कि उदांता भाई इंग्लैंड गए थे, उनको बेंगलुरु FC ने पूरा स्पॉन्सर किया था, ठीक है। आशिक भाई गए थे स्पेन, तो उनको पूरा स्पॉन्सर किया था FC पुणे सिटी ने। तो इस तरह से अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाए तो वैसे आप फ्री में जा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको किसी बहुत अच्छे क्लब की एकेडमी में रहना पड़ेगा और उनके अगर किसी से टाई अप हो, या अगर वो चाहते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट के लिए भेजा जाए, डेवलपमेंट के लिए भेजा जाए, तो वो आपके ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे आप फ्री में जा सकते हैं 2 तरीकों से, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है स्कॉलरशिप का, कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है ना, बहुत ज्यादा डिस्काउंट कैसे मिल सकता है। तो भाई देखिए ये बहुत ही रेयर होता है कि बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप मिले, ठीक है, मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हमने इस साल केवल एक प्लेयर को बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया, वो भी आई लीग के प्लेयर को। तो आप सोच सकते हैं कि उधर के क्लब जो है कितने ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर पे ही मानते हैं डिस्काउंट के लिए। अब वो तो क्या अपने भाईचारे में हम थोड़ा बहुत डिस्काउंट करवाने की कोशिश करते हैं, बहुत जो हाईली टैलेंटेड प्लेयर होते हैं ना, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, तो उनके लिए तो डिस्काउंट की ज़्यादा उम्मीद आप मत रखिएगा उधर के क्लब से। क्योंकि भाई देखिए उधर तो प्रॉपर बिजनेस ये फुटबॉल, वो कमाने के लिए ही बैठे हैं, तो वो डिस्काउंट देने लग गए तो फिर उनका धंधा तो वैसे ठप हो जाएगा ना। तो वो बहुत ही रेयर टैलेंट्स को स्कॉलरशिप और डिस्काउंट देते हैं ताकि उनका वो थोड़ा सा नाम बढ़ा सके, आगे वो निकल के फिर अच्छे क्लब्स में जाएंगे तो उनको थोड़ा सा फेमस करेंगे, इसलिए वो ऐसे प्लेयर्स को दे देते स्कॉलरशिप या फिर डिस्काउंट, ठीक है। तो कई प्लेयर्स मुझे बोलते हैं स्कॉलरशिप का और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट का। तो भाई देखिए बहुत ही रेयर प्लेयर्स को भाई स्कॉलरशिप और डिस्काउंट दिया जाता है, बाकी सबको जो नॉर्मल प्राइस है उसको ही पे करना पड़ता है और वैसे ही जाना पड़ता है। तो इस बात को आप जान लीजिए। अब अगला एक डाउट आता है कि भाई यूरोप में जो ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल इन्विटेशंस होते हैं, उनमें हमको जाना चाहिए या वहाँ पे ट्रायल अटेंड करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो भाई देखिए इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप अपना लेवल जानिए कि आप वहाँ पे किस लेवल पे ट्रायल देने जा रहे हैं और आप इंडिया में किस लेवल पे खेल रहे हैं। कई प्लेयर्स को मैंने देखा जो ट्रायल्स होती है उसको अटेंड करने जाते हैं। देखिए एक तो उनकी ट्रायल्स बहुत महंगी होती है ना, 5 दिन 7 दिन की ट्रायल्स होती है, उसके 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक लग जाते हैं उन ट्रायल्स के, और आप वो देने जा रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता वहाँ पे क्या होने वाला है, तो आप जबरदस्ती के पैसे वेस्ट कर दोगे। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई आप यहाँ पे किस लेवल पे खेल रहे हैं, है ना। आप यहाँ पे आई लीग ISL खेल रहे हैं तो आप वहाँ पे ट्रायल देखिए कि हाँ भैया 2nd डिवीजन की ट्रायल्स हैं, 3rd डिवीजन की ट्रायल्स हैं, आप उनमें जाइए। अभी मैंने देखा प्लेयर्स को वो यहाँ पर एमेचर प्लेयर है ना, और वो वहाँ पे 2nd डिवीजन ला लीगा 2 के अंडर 18 में ट्रायल्स देने चले गए। ऐसे टाइप के क्लब्स में जा रहे हैं ट्रायल्स देने, कैसे सिलेक्ट हो पाओगे। एक तो वहाँ पे ट्रायल्स में कौन आते हैं, अफ्रीकन प्लेयर्स जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे यूरोपियन प्लेयर्स, USA के प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स वहाँ पे ट्रायल्स देने आते हैं जो बहुत ही डेवलप्ड हो चुके हैं पहले से ही। और आप जो डेवलपमेंट की जिनको जरूरत है, जो एक्चुअली में जिनको डेवलपमेंट के लिए स्पेन जाना चाहिए, यूरोप जाना चाहिए, वो वहाँ पे ट्रायल्स देने चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। कई इंडियन एजेंसीज भी है जो थाईलैंड, सिंगापुर, UAE, सऊदी अरेबिया इधर ट्रायल्स पे लेके जाती है इंडिया के प्लेयर्स को। तो भाई एक तरीके से पैसा वेस्ट ही है वो, क्योंकि देखिए भाई वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे डिविजन्स में ट्रायल्स दिलवाते हैं और आप उस लेवल के रहते नहीं हो, ठीक है। आप जबरदस्ती चले आते हो कि भैया
हो जाएगा मेरा, और फिर उसके बाद आप पछताते हो कि मेरे पैसे चले गए, मैं सिलेक्ट भी नहीं हुआ, फिर आप कोसते हो क्लब्स को। तो ये गलत बात है ना। आप देखिए कई प्लेयर्स जो सिलेक्ट भी होते हैं, आपने देखा होगा सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी एक पब्लिक स्टंट भी होता है ना, कि भाई उनकी एजेंसी को बढ़ाना है, तो वो क्या करते हैं, क्लब्स के साथ डील कर लेते हैं कि भाई एक प्लेयर को ले लो, भले बेंच पे बैठा के रखना लेकिन ले लो, ताकि हमारी एजेंसी उठे, ताकि और प्लेयर्स हमारे पास अप्रोच करें, हम पैसे कमाएं। तो ये एक पब्लिक स्टंट रहता है, तो इसको भी आप समझिए। तो आप पहले अपने आप को जानिए कि क्या मैं उस लेवल का हूं कि उस ट्रायल्स में मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा। अगर नहीं तो भैया आप जबरदस्ती पैसे मत खर्च कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी। और अगर आपको सही में ट्रायल्स देना है तो पहले आप यूरोप जाइए, वहाँ पे डेवलपमेंट लीजिए कुछ सालों तक, उसके बाद उन ट्रायल्स को अटेंड कीजिए, तब आपका चांस रहेगा उन ट्रायल्स में सिलेक्ट होने का, ठीक है। लेकिन तब तक जबरदस्ती होशियारी मत मारिए, इंडिया में खेलिए, इंडिया में भी भाई बहुत अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में खेल के भी आप ISL में आ जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। कि जबरदस्ती की ट्रायल्स अटेंड करने यूरोप, एशिया में और किसी कंट्री में, ऐसा कहीं भी नहीं जाना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कुछ प्लेयर्स ये करते हैं कि हम यूरोप जाएंगे, 1-2 सीजन खेलेंगे, फिर हमको क्लब मिल जाएगा तो हमारे फिर पैसे नहीं लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट है कई प्लेयर्स को, तो इसको भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए सबसे पहली बात, आप इतना श्योर कैसे हो कि आपको 1-2 सीजन के बाद ही क्लब मिल जाएगा, और क्लब भी मिल जाएगा तो ऐसा क्लब मिल जाएगा कि आपको इतने पैसे मिल जाएंगे कि आपको वहां पे रहने के पैसे नहीं लगेंगे। इतना ये आपने बहुत आगे की सोच ली है, ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए, आप अगर यूरोप जा रहे हो तो आपको 3, 4, 5, 6 साल का प्लान बना के जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप 1 साल के लिए चले गए और सोचेंगे कि हमको क्लब मिल जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1-2 सीजन में क्लब किन को मिल सकता है, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉप प्रोफेशनल हो, है ना। कोई आई लीग लेवल का प्लेयर उधर चले जाए तो हो सकता है उसको टेरसेरा डिवीजन मिल जाएगा, ऐसे क्लब्स मिल जाएंगे। लेकिन कोई एकदम एमेचर प्लेयर है, उसको 1 सीजन में क्लब कैसे मिलेगा, वो तो 1 सीजन में डेवलप भी नहीं हो पाएगा ढंग से। तो ये बात आप जान के रखिए कि भैया 1-2 सीजन में आपको इतने आगे का नहीं सोचना है, ठीक है। आपको ज्यादा समय के लिए जाना है तो आपका कुछ अच्छा हो पाएगा। आप देखिए ना, ईशान भाई को देखिए, अभी कबीर नाथ को देखिए, ये 5-6 साल गुजारे हैं तब जाके उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाया। बाकी अब देखिए कितने सारे प्लेयर्स गए, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने 1-2 सीजन में आ गए, 1-2 सीजन ही खेला, ट्रायल्स दी, नहीं हुआ सिलेक्ट। तो ये चीज होती है। और एक और डाउट कि भैया हम क्लब में सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर हमको पैसे नहीं लगेंगे और हमको बहुत पैसे मिलेंगे, ये भी बिल्कुल गलत सोच के साथ जी रहे हो। और सिलेक्शन से रिलेटेड भी मैं एक बात बता दूं कि सिलेक्शन में अगर आपके पास कोई एजेंट है, या आप जिस एकेडमी या क्लब में ट्रेनिंग कर रहे होंगे वहां पे, उसका अगर किसी के साथ टाई अप हो, तो आपके सिलेक्शन के चांस थोड़े से अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन एंड पैसे से रिलेटेड चीज पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो जब मैं रसिया में था तो हमारा जो क्लब था उसका टाई अप था स्पेन के क्लब से, ठीक है। तो वो हम लोगों को ट्रायल्स पे भेज रहा था स्पेन में, एक लोअर डिवीजन क्लब था। तो वो जो क्लब था वो सैलरी कितनी बोल रहा था, 300 यूरो पर मंथ, ठीक है। अब आप समझिए 300 यूरो पर मंथ कितना होता है। अब अगर मान लीजिए आप वहां पे क्लब में सिलेक्ट भी हो गए तो आपको 300 यूरो मिलेंगे, और 300 यूरो में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग स्पेन में हो ही नहीं पाएगी। तो आप सिलेक्ट भी हो गए तो आपको इतने पैसे मिल ही नहीं रहे हैं। कई क्लब्स है जो 500 यूरो भी देते हैं, कुछ क्लब्स तो देते भी नहीं है ना, ये भी बता रहा हूँ। अब ईशान भाई को कितने मिलते थे, ये कभी ईशान भाई ऑफ सीजन में मिले तो हम उनसे पूछेंगे, लेकिन आपको मैं वैसे बताऊं तो बहुत कम पैसे मिलते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी नहीं हो पाएगी। अभी मैंने देखा कई इंडियन प्लेयर्स जो यहाँ पे साइन होकर रह रहे हैं, वो अपने पैसे पे रहते हैं, अपने घर से पैसे बुलवाते हैं, मतलब वो क्लब में खेल रहे हैं, टेरसेरा डिवीजन के क्लब में खेल रहे हैं, लेकिन अपने पैसे पे ही रह भी रहे हैं। तो ऐसे भी वहां पे प्लेयर्स रह रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि आप क्लब में सिलेक्ट होने के बाद भी बहुत ज्यादा गारंटी नहीं है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप क्लब में सिलेक्ट हो रहे हैं तो किस टाइप के क्लब में, है ना। टेरसेरा डिवीजन में भी यूथ टीम होती है, आप यूथ टीम में चले तो यूथ टीम में आपको कैसे पैसे मिलेंगे, टेरसेरा डिवीजन के सीनियर स्क्वाड में आप गए तो हो सकता है आपको वहां पे पैसे मिलेंगे। तो इस टाइप की चीजें होती है। तो इस बात को आप समझिए कि पैसे मिलते हैं तो बहुत ज्यादा भी नहीं मिलते, ठीक है। और अगर आप यूथ सेटअप में गए तो मिलना ही नहीं है, सीनियर स्क्वाड में जाएंगे तो चांसेस है पैसे मिलने के। तो इस चीज को आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि यूरोप का ये सीन है। अगर आपको यूरोप खेलने जाना है तो वहां पे आपको ये चीजें मिलेगी, ठीक है। और देखिए एक सलाह मैं आपको देना चाहूंगा, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप जबरदस्ती हाथ पैर मार के यूरोप जाने की कोशिश मत कीजिए, है ना। आपके नसीब में यूरोप होगा तो आप बाद में भी जा सकते हो। आप देखिए संदेश पाजी या सुनील छेत्री भैया को देखिए, ये पहले तो यूरोप नहीं गए, ये बाद में प्रोफेशनल जब बन गए उसके बाद इनको यूरोप जाने को मिल गया। तो दिक्कत कोई नहीं है ना, आप बाद में भी यूरोप जा सकते हैं। तो आप जबरदस्ती पैसा लगा के यूरोप जाके ट्रेनिंग लेके इतना क्यों सोच रहे हैं। आप इंडिया में भी बहुत अच्छा खेलिए, आपको यूरोप से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। आपको वहां से कई क्लब्स के ऑफर आएंगे बाद में, कई इंडियन प्लेयर्स को ऑफर आते हैं, लेकिन वो तो जाते नहीं है,
ना, क्योंकि वहाँ पे बेंच पे बैठना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो आपको ऑफर आएंगे तो आप इतना ज़्यादा भी ऐसा हड़बड़ाइए नहीं कि हमको यूरोप ही जाना है, हमको यूरोप में ट्रेनिंग लेना है। अब आप मान लीजिए आप यूरोप चले भी गए, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, 1-2 साल खेल लिया आपने, 1-2 साल में उतना आप कैसे अडॉप्ट कर पाओगे गेम को? कम से कम 4-5-6 साल तो आपको रहना पड़ेगा, तब तो आप उस टाइप का गेम जो है वो सीख पाओगे। ऐसे बहुत से प्लेयर्स है जो 1-8 साल रह के आए लेकिन फिर वो कहीं नहीं दिखते। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा टाइम के लिए जा सकते हो तो जाएं, या आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं तो आप 2-3 साल के लिए जाएं, आपको हो सकता है स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो ज़बरदस्ती हड़बड़ाइए नहीं, ज़बरदस्ती का फाइनेंशियल प्रेशर अपने पेरेंट्स के ऊपर मत डालिए। इंडिया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर आप बहुत अच्छा खेलेंगे तो इंडिया से ही कोई आपको भेज देगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने पैसा वैसा लगाने की। और आई होप कि कई प्लेयर्स के जो डाउट्स है यूरोप को लेके कि डिस्काउंट हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, जो भी ऐसे डाउट्स है वो सब क्लियर हुए होंगे। और बाकी फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिखिए या मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बस आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। मैं हर बार कहता हूँ कि आपको यूरोप जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में रहकर भी ISL इंडिया टीम तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप मेहनत करते रहिए और स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।